कठपुतली थे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनको तो बंद कर दिया ऐसे ही आरोप लगने पे, और इनके ऊपर तो दूसरे अमेरिका जैसा देश आरोप लगा रहा है। तो होनी चाहिए कार्रवाई, क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? कि गवर्नमेंट तो सब खुलेंगी, सब फाइलें खुलेंगी, तो अगर मोदी जी जिंदा रहते हैं तो हो सकता है इनको भी चक्की पीसनी पड़ जाए। मोदी जी की सपोर्ट उनके है तब तक यहाँ कोई एक्शन नहीं हो सकता, चाहे अपोजिशन रो के जो मर्जी कर ले। इसलिए कि वो गुजरात के हैं और गुजरातियों को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। जितना हो सकता है, ये जितना भी है, अगर आज कोई लाल बहादुर शास्त्री होता था एक एक्सीडेंट पे उसने रिजाइन दे दिया, ये तो कोई रिजाइन देने वाले नहीं है। तो अदानी जी ने भी अगर कुछ किया है तो उनको बुला के हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए हमारी सरकार को इसका स्ट्रॉन्ग व्यू लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जितने भी प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट्स हैं, अगर उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगेंगे तो अब एक तरीके से जो मेक इन इंडिया चल रहा है उसके खिलाफ भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्डअप होगा। अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है अडानी के खिलाफ, और यहाँ इंडिया में उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस चीज़ के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोल रही है? मिली भगत है सरकार की अदानी के साथ, मतलब गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है एक तरह से, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। नहीं तो एक्शन लेना चाहिए, अगर गलत कर रहा है, कोई भी कर रहा है, चाहे अदानी हो या कोई भी हो, तो गवर्नमेंट शुड एक्ट। सर, कल अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया, उसके बाद केन्या ने भी आज अपने 2 प्रोजेक्ट्स अदानी से छीन लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की सरकार उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा? सरकार ने तो हिडनबर्ग का पहले भी आया था, उसके भी कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया। वो तो कह ही रहे हैं हम एक हैं, मोदी और अंबानी एक हैं तो सेफ है। तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्शन, जब तक मोदी जी की सपोर्ट उनके है तब तक यहाँ कोई एक्शन नहीं हो सकता, चाहे अपोजिशन रो के जो मर्जी कर ले, कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता जब तक मोदी की सपोर्ट मोदी उनके बैक पे खड़े हैं। तो यहाँ इसलिए एक्शन हो नहीं पा रहा। और सर, इसकी वजह से भारत के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, आम आदमी को हर चीज़ की तरफ से झेलना पड़ता है। क्या लगता है आपको, इतना ज़्यादा एक ही बिजनेसमैन को पुश क्यों किया जा रहा है? पुश किया जा रहा है, वो उस हिसाब से देखे तो उसकी इनकम जो है 1600 करोड़ रुपए रोज़ की है, और एक फार्मर जो है वो 27 रुपये रोज़ के कमा रहा है। तो इसका जो भी मतलब गरीब आदमी पे जो बर्डन पड़ रहा है, उसका जो उस हिसाब से उनकी एसेट बढ़ रही है अंबानी की। इसमें सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ भी एक्शन कुछ नहीं लिया गया। वो खुद भी जो है वो इन्वॉल्व है, आईसीआईसी बैंक से पेंशन ले रही है, कई जगह से डबल मतलब सैलरी ले रही है, बिल्कुल ट्रेडिंग भी कर रही है। उस बुच को इसीलिए नहीं हटाया जा रहा, वो इनकी सपोर्ट पे है, वो जो गवर्नमेंट कहती है उस हिसाब से वो करती है, सेबी जो करती है, तो इसलिए उसको हटा भी नहीं रहे। उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उसको इमीडिएटली उसके यहाँ से चेयरमैनशिप से उसको हटा देना चाहिए, लेकिन नहीं हटा रहे। क्या लगता है कोई एक्शन लेगी भारत सरकार? गवर्नमेंट जब तक मोदी हैं कोई एक्शन नहीं होगा, उसके बाद सब फाइलें खुलेंगी, तो मोदी के शेयर जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब कल भी उसके अंबानी के शेयर अडानी के कल भी शेयर गिरे हैं, आज भी गिरे हैं, और मतलब वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएगा जिस दिन ये मोदी साहब उसकी सपोर्ट से हट जाएंगे, गवर्नमेंट दूसरी आ जाएगी, जेपीसी बनेगी, जेपीसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन उन्होंने जब पीछे किसका नाम मैंने लिया था, हिडनबर्ग का आया था, उन्होंने तब भी जेपीसी की मांग की थी, लेकिन कोई गवर्नमेंट सुन के राजी नहीं है उसके बारे में। बिल्कुल अरेस्ट वारंट अदानी के खिलाफ जारी हुआ है, सरकार यहाँ की कुछ नहीं कर रही है, रिश्ते खराब हो सकते हैं अमेरिका से। बिल्कुल, इमेज इंडिया की इमेज डाउन होती है। ये मोदी साहब जब भी जाते हैं, श्रीलंका में गए और बांग्लादेश में गए, उसी के लिए एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रेशराइज करके इनको दिलवा दिए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट ये कोई एक्शन नहीं लेगी, इस हिसाब से इंडिया की इमेज जो है वो डाउन होगी इंटरनेशनल मार्केट में। सर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट सब एक एक करके अदानी को बेचे जा रहे हैं, सब उनको दिया जा रहा है। क्या लगता है भारत की जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है और 2-3 लोग बस अमीर होते जा रहे हैं? ये इसलिए कि वो गुजरात के हैं और गुजरातियों को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। जितना हो सकता है, ये जितना भी है, अगर आज कोई लाल बहादुर शास्त्री होता था एक एक्सीडेंट पे उसने रिजाइन दे दिया, ये तो कोई रिजाइन देने वाले नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है गरीबी क्या चीज़ है।
ये कहते हैं हम चाय वाले हैं। अरे चाय वाले को पता होता है चाय कैसे बनाई जाती है। अडानी अंबानी यही है, इनको ऊपर उठाए जा रहे हैं और इनका कुछ नहीं होगा। ये सरकार नहीं जाने वाली जब तक अडानी अंबानी का कुछ भी नहीं हो सकता, और गरीब आदमी पिसता रहेगा। जो बीच वाला है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि बिजली महंगी है, खाने को महंगा, हर चीज़ महंगी है, बेरोजगारी है, बच्चों को काम नहीं मिल रहा। बच्चे कहाँ जाएंगे काम करने, नौकरियाँ करने के लिए ढूंढने में कितना दिक्कत हो रही है बच्चों को। इतने बीए बच्चे, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। बस अडानी और अंबानी दो ही चीज़ हैं बस इनके पास। और मोदी तो बोल रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। कुछ नहीं है, बेकार की बात है ये। तो आप जाके देखोगे इंडिया में से कितने आदमी जाते हैं। गुजरात में जो बैठे हैं, गुजराती बैठे हैं अमेरिका में सबसे ज़्यादा, तो उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी और कंपनियों में देखो जाके। असली बात तो ये है कि बेटा वहाँ जाके देखोगे हमारे इंडियन आदमियों की क्या हाल है वहाँ पे आज। इवेंट मैनेजमेंट होता है, पहले आरएसएस के लोग वहाँ पे जाते हैं, वो अरेंज करते हैं, मोदी के नारे वही लगवाते हैं। और जो आपने एयरपोर्ट की बात की, एज पर रूल एक आदमी को 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट अलॉट नहीं किया जा सकते। इस अडानी को 6 एयरपोर्ट जो हैं अभी तक अलॉट हो चुके हैं। हर जगह वही है, सड़कें उसको, रेल उसको, भेल उसको, मतलब जो अपना एयरपोर्ट उसको, हर चीज़ उसी को दी जा रही है। इनका एक चीज़ देखिए, सेना के पास जो सामान मिलता है, हमारे पास बम अटैक ना, कल को ये ना करे ये भी उसको दे दें अडानी को भी। अडानी को सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं सब कुछ भी कर सकते हैं। बस लास्ट ये आपको नहीं लग रहा कि कोई कार्रवाई होगी इसके खिलाफ? इंडिया में हो ही नहीं सकती। ये लिख के देता हूँ, जब तक मोदी जी हैं अडानी के साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर दूसरी सरकार आ गई तब इनके भेद खुलेंगे, तब भी क्या होगा, सब कुछ एक दूसरे के दबाव में। राफेल रफूल भी के भी खुलेंगे अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी। राफेल का भी इन्होंने 1600 करोड़ में किया था कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने 4800 करोड़ में खरीदा है, 3 गुना जो उस रेट से खरीदा है। आएगी गवर्नमेंट तो सब खुलेंगी, सब फाइलें खुलेंगी। तो अगर मोदी जी जिंदा रहते हैं तो हो सकता है इनको भी चक्की पीसनी पड़ जाए उसमें। आपकी क्या राय है सर कि भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है? जब अमेरिका तक कार्रवाई हो रही है तो भारत में क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमें भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको उसकी जवाबदेही बनती है। तो उनको, हमारी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ कि भाई उन्होंने अगर ये किया है, भाई ही इज़ आल्सो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर उसने गड़बड़ी करी है, अगर मैंने गड़बड़ी करी है, तो आई शुड बी पनिश्ड, मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अडानी जी ने भी अगर कुछ किया है तो उनको बुला के हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए हमारी सरकार को। हमारी सरकार को इसका स्ट्रॉन्ग व्यू लेना चाहिए। उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा, क्या कौन उनको शेल्टर दे रहा है? तो ये तो गलत बात है। उनको भी हमारी सरकार को उनको पूछना चाहिए कि क्यों अडानी जी ने ऐसा किया, क्यों धोखाधड़ी करी। उनका तो बहुत नाम है इंडिया में, तो उनको तो पूछना चाहिए ना भाई आपने गलती क्यों करी। तो मेरे हिसाब से उनके भी एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। बिजली भी महंगी मिल रही है लोगों को, इसका भी ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो यहाँ पर बिजली महंगी बेच रहे थे। अमेरिका इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2200 करोड़ की घूस दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। देखिए, यहाँ भी उन्होंने बहुत गड़बड़ी करी, जैसे अब हमें भी पता है, बट सरकार थोड़ा लीनियंट व्यू ले रही है उनके प्रति। हमारी सरकार को, चाहे कोई भी हो, XYZ हो, सरकार को लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए। दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, And what is your take on like ports, airports, everything given to one businessman only, that is Adani? Do you really think that he's been sheltered by the government? दिस इज़ आल्सो वेरी बैड, खाली एक ही बिजनेसमैन थोड़ा इंडिया में, और भी तो बिजनेसमैन है। एवरी शुड बी गिवन चांस, नॉट ओनली मिस्टर अडानी इज देयर, तो मिस्टर अडानी को सारे काम देने हैं, और भी तो बिजनेसमैन है। सबको थोड़ा थोड़ा काम मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो सबका राइट बनता है बिजनेस करना। तो मेरे ख्याल से अडानी जी के जो फेवर मिल रही है, इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। कल अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है अडानी के खिलाफ। आज केन्या ने अपनी 2 डील्स रद्द कर दी हैं, और पूरे विदेश भर में ये चर्चा चल रही है कि भारत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इसके पीछे ना जो कंसेप्ट है उसको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो विसल ब्लोअर के अंदर क्या होता है कि अगर किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं और कोई इन्फॉर्म करता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो अभी ये खबरें बाहर आ रही हैं, तो उसके हिसाब से यूएस के अंदर कोई विसल ब्लोअर बना होगा जिसने इन्फॉर्मेशन दी होगी और वहाँ एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं। इसी तरीके से अगर, क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया का और बेस इंडिया है, तो ज़रूर यहाँ के भी तो लिंक होंगे। तो अगर इस तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ लिंक निकल के आते हैं
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी उनके खिलाफ ऐसी प्रोसीडिंग करनी चाहिए। बट अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई बयान उसके बाद नहीं आया। आज केन्या ने भी 2 डील्स रद्द कर दी और वहाँ पे जब ये इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरा कैबिनेट उठ के तालियां बजा रहा था। आपको नहीं लगता ये भारत के लिए एक सेटबैक है? नहीं, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जितने भी प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट्स हैं अगर उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगेंगे तो अब एक तरीके से जो मेक इन इंडिया चल रहा है उसके खिलाफ भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्डअप होगा। क्योंकि आज अगर इंडिया के करोड़पति या बिजनेसमैन फैमिलीज़ पे या कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर ऐसे क्वेश्चन उठेगा तो जो विदेश से आके यहाँ पे सेट करेंगे तो उनके ऊपर भी कल को ऐसे आलोचना हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जल्द एक तो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आएगी ज़रूर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी। तो जब लिस्टेड कंपनी है तो वैसे भी सेबी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो कोई ना कोई इस तरीके की एजेंसीज था, डिपार्टमेंट्स था, इसके ऊपर ज़रूर एक आउटब्रेक आना ज़रूरी है। क्योंकि आपने सेबी का जिक्र किया है, सेबी की जो चीफ हैं माधवी पुरीभुज, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे। वो एक्टिव ट्रेडिंग कर रही हैं सेबी में रहते हुए, हर हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। क्या लगता है कि पारदर्शिता धीरे धीरे ख़त्म हो रही है? इसमें देखिए ना, बड़ा लूप सर्कल होता है। एक कड़ी मिलती है तो बाकी सारे भी पत्ते खुल जाते हैं। तो सवाल ये है कि जो भी इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ मिलता है उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन यहाँ इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, रिज़ल्ट उसके बाद देखा जाएगा। और पार्लियामेंट के अंदर जैसे आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से सारे विपक्ष का भी बयान आ रहा है, बट जो सेंटर है वो अभी कुछ बयान नहीं दे रही है। तो जल्द से जल्द इस सेंटर से भी हम अपील करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अगर वो इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट में या फेवर में कोई भी उनके पास एविडेंस है उसको भी सामने लेके आए। और ये अब ऐसा लग रहा है कि अदानी, अंबानी, ये 3-4 बिजनेसमैन ही बचे हैं इंडिया में जिनको सब कुछ हैंड ओवर किया जा रहा है धीरे धीरे। पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, एवरीथिंग इज़ गिवन टू अदानी। पिछले 10 सालों में उनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसको लेके क्या आ रहा है आप? देखिए, बड़े सारे ऐसे घराने होते हैं, जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है उनके साथ रहने के साथ उनका भी आगे बिजनेस बढ़ता है। तो ये तो हमेशा रहता ही है कि कुछ कॉर्पोरेट घराने की लॉबिंग पॉलिटिकल पार्टियों से रहती हैं। बट सवाल ये है कि आज तो की इंडिया की प्रीमियर कंपनी है और बड़े सारे इन्वेस्टर्स का, आम लोगों के पैसे उनके शेयर्स में लगे हुए हैं और इंडिया के बैंकों का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो अगर एक कॉर्पोरेट फेल होता है तो बैंक भी फेल होते हैं, और बैंक भी जो पैसे देता है वो भी पब्लिक का होता है। तो पब्लिक के सेंटीमेंट को ध्यान रखते हुए इसके ऊपर एक डिबेट होना और इसके ऊपर एक कार्रवाई होना ज़रूरी होनी चाहिए। अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्योंकि अदानी ने 2200 करोड़ रिश्वत देके अपनी ये इलेक्ट्रिसिटी बेची, तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिल रही है भारत में, और उसका हर्जाना आम आदमी भुगत रहा है और किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, अगर इस तरीके की चीज़ें तो ये भी जान से बाहर आएगी। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आज प्राइवेटाइज होती जा रही है एनर्जी, तो अगर इस तरीके का एक स्टेप गवर्नमेंट उठाती है और इसके सामने एक सही कार्रवाई करती है तो एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा। क्या लगता है भारत सरकार क्यों अदानी को बचा रही है? क्यों यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? देखो जी, वहाँ की तो FBI ने, वो वहाँ के कानून जो मंत्रालय उन्होंने निकाली है ना इसके खिलाफ अडानी के, कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, तो जांच हो, तो जांच होने में क्या दिक्कत है? तो सरकार क्यों बचा रही है ये मेरे को नहीं पता। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अब जिनके खिलाफ सबूत नहीं थे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनको तो बंद कर दिया ऐसे ही आरोप लगने पे, और इनके ऊपर तो दूसरे अमेरिका जैसा देश आरोप लगा रहा है। तो होनी चाहिए कार्रवाई। क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? तो बीजेपी वालों को या तो इनके साठगांठ होगी, जब भी तो ये बचा रहे हैं उसको। अडानी के ऊपर जब भी बात आती है तो बीजेपी वाले लोग इकट्ठे होकर क्यों आ जाते हैं सब चैनलों पे कि नहीं वो सही है। तुम्हें क्या पता वो सही है या तो कोई इसमें कोई अपोजिशन इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, ना देश का कोई बड़ा आदमी लगा रहा है, ना कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि भैया ये गड़बड़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ से इतना इन्होंने वो उठा लिया, चंदा लोन उठा लिया है, और झूठी वो दिखा के कि इतने जगह हमारा जो है ना रिपोर्ट कार्ड देख लो सब है, और वहाँ से पैसा उठा लिया। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने 1000 करोड़ 2000 कुछ करोड़ रुपए यहाँ के लोगों को बांट के रिश्वत दे के वो बनवाया प्लान। तो जांच करा लो, इसमें क्या है। तो
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि तो बात सच हो जाएगी ना फिर, या जांच करा दो इसमें। मोदी जी बोलते हैं विदेशों में डंका बज रहा है। केन्या में जब ये बात उन्होंने बोली कि अब हम अदानी के साथ काम नहीं करेंगे, पूरा कैबिनेट उठ के तालियां बजा रहा था। क्या लगता है ये भारत को शर्मसार करने वाली बात है या नहीं है? देखो डंका पता नहीं कहाँ क्या बज रहा है, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। डंका बज रहा है तो ये तो अमेरिका में भी डंका बज रहा था, कनाडा में भी बज रहा था, केनिया में भी बज रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ बज रहा था। तो अब ये सब खिलाफ क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। विदेशी लोग ऐसे ही तो किसी को इल्ज़ाम लगाते नहीं ना झूठे, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? अदानी यहाँ पे महंगी बिजली बेच रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आम जनता महंगी बिजली खरीद रही है और मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोलते थे कि मैं आम जनता के लिए काम करूंगा, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा है। अब नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। 10 साल में ये जहाँ भी इलेक्शन होता है अपने काम गिनवाते ही नहीं है। गिनवाओ ने नोटबंदी करी थी, गिनवाओ ने पीएम केयर फंड हम लाए थे, गिनवाओ ने कि हमने इतने करोड़ खाते खुलवाए थे, उनके पैसे कहाँ गए? सब ये वो विजय माल्या, नीरव मोदी वगैरह लेके पैसे भाग गए, गरीबों से पैसा बैंक में डलवा लिया। अब कहाँ है वो खाते की डिटेल दो, कहाँ इतने पैसे कहाँ गए? तो ये कुछ नहीं है। 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं करा, जब भी तो बोलते हैं मुजरा, गाय भैंस, कमरा छीन लेंगे, हैं बेटी उठा लेंगे। अरे तुम 10-11 साल से 11वां साल होने वाला है, आप प्रधानमंत्री हो, आप देश के लोगों को डरा रहे हो। 100 करोड़ लोगों को 4 लोग डरा रहे हैं कि तुम खतरे में हो। 100 करोड़ लोग खतरे में हो सकते हैं? माइनॉरिटी खतरे में होती है ना। फिर एग्जाम्पल कहाँ का देंगे? बांग्लादेश का। बांग्लादेश में माइनॉरिटी है ना, हिंदू, तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मेजोरिटी वाले। तो मेजोरिटी वाले कर रहे हैं ना, तो मेजोरिटी वाले खतरे में आ गए। ये कहाँ का इंसाफ है? और लोग इतने दिनों से कह रहे हैं कि खतरे में हैं, तुम्हें ये कर लेंगे, तुम्हारा ये छीन लेंगे। कौन है वो लोग जो छीन लेंगे? बताते भी तो नहीं है, हैं? और जो जिनको कहते हैं स्टार प्रचारक यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ, वो स्टार प्रचारक हैं, वो बताएंगे कि यूपी में कितने पर्चे लीक हुए, कितने पुलिस भर्ती वाले पर्चे लीक हुए, घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 10 मासूम बच्चे मर गए अभी हॉस्पिटल में, सरकार की लापरवाही से। सरकारी हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे तो वहाँ जाके बताओ ना, जहाँ तुम स्टार प्रचारक हो कि ऐसे ऐसे होता है यूपी में। एक है तो सेफ है का नारा भी देती है बीजेपी। पता नहीं कौन है क्या, सभी एक है यहाँ तो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब एक है यहाँ पे, क्योंकि सबको बराबर। या तो हिंदुओं को आटा 15 रुपए किलो मिल रहा हो, तो मुसलमानों को दोनों 50 रुपए किलो। बीजेपी ये नारा क्यों दे रही है? क्या एक है तो सेफ है, क्या क्यों वो जनता को ये सब बोल के? आओ ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब एक हैं, ऐसे बोलो। किसको एक कर रहे हैं? तो ये तो संविधान के खिलाफ, संविधान की शपथ खा के संविधान के खिलाफ ही बोल रहे हैं। संविधान में सब बराबर है ना। अभी किसी को कोई मार पीट दे तो कानून सबके लिए बराबर है, तो ये भी बराबर है। फिर किसको सेव कर रहे हो? या तो करो ना कि खाली हिंदुओं को आटा 15 रुपए किलो मिलेगा, सिलेंडर इतना मिलेगा, मुसलमानों को 600-800 में कि 1100-1200 में मिलेगा, तो दो ना। बिजली महंगी होने से लेकिन परेशानी होती है। बहुत परेशानी है। तो बिजली तो गरीबों के लिए फ्री करिए ना, 200 यूनिट जो जलाते हैं, बाकी तो बिल आता ही है सभी का। मिडिल क्लास को किस हद तक सफ़र करना पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ। मिडिल क्लास तो सबसे ज़्यादा बर्बादी मिडिल क्लास की हुई है, क्योंकि नोटबंदी से सारा बिजनेस डूब गया। अभी भी हमारा जो देश में इंपोर्ट आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा चाइना से आ रहा है। जम्मू कश्मीर में गए, ईद पे, मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री। तो इनको वोट चाहिए ना, ये वोट की राजनीति करते हैं। तो मौलानाओं की सैलरी क्यों बढ़ा दी महाराष्ट्र में? हैं 8,000 से सीधे 18-20 हज़ार हो गई है। तो इनको वोट चाहिए, इसलिए वोट के लिए करते हैं। और जनता पोर्ट, एयरपोर्ट, भेल सब अदानी को जो देते जा रहे हैं धीरे धीरे करके मोदी जी, क्या लगता है क्या सांठ-गांठ है कुछ मिली जुली क्या? ये तो वही जवाब हो गया ना कि 70 साल में क्या करा। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने सारा 70 साल में ही तो बना था। तो 70 साल की बनी हुई चीज़ें तुम बेच रहे हो या किराए पे दे रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो इससे क्या है? बेरोजगारी इतनी है। तो बटेंगे कटेंगे पे तो यही बोलूँगा कि बेरोजगारों बटना मत, एक ही रहना। ये सरकार नौकरी तो देगी नहीं, सीधा लठ मारेगी जैसे यूपी में पढ़ रहे हैं। अभी कहाँ गई वो एक नौकरी अभी निकली थी वैकेंसी, तो कितने हज़ारों लोग पहुँच गए वहाँ पे, है ना।
तो यूपीएससी जो होता है उसमें देखो क्या हाल है। तो इनसे ये बात मत करो बस बटेंगे कटेंगे, अरे क्या बटेंगे, तुम देश की जनता के लिए काम करो ना। अडानी के खिलाफ कोई एक्शन होगा लग रहा है आपको? देखो आज मैं उसका राहुल गांधी का भी देख रहा था, वो कह रहे थे शायद, क्योंकि वो अडानी जी है ना मोदी जी के दोस्त हैं, तो कह रहे थे एक्शन नहीं लेंगे वो। तो नहीं लेंगे तो फिर भैया तुम तो कहते हो कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, तो क्यों बचा रहे हो? अभी इनके ऊपर भी तो आरोप थे, जो ये हेमंत सोरेन हैं, केजरीवाल और अपना मनीष सिसोदिया, इनके ऊपर आरोप थे ना, इनको बंद करा जेल में। तो बंद कराना है तो आरोप लगने से ही बंद करा, और जबकि साबित भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही अडानी का भी करो ना, फिर क्या दिक्कत है? अगर ये देश तरक्की कर रहा है तो फिर गिनवाओ रहे, क्यों बताते हो कमरा छीन लेंगे, हैं भैंस छीन लेंगे, बिजली काट देंगे, बेटी उठा के ले जाएंगे? बताओ ना कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमने ये करा, बताते ही नहीं है। क्या करा? इसका मतलब कुछ नहीं करा। 10 साल में एक भी काम नहीं करा इन्होंने। 140 करोड़ जनता के लिए एक काम बता दो जो करा हो, कुछ नहीं करा। अमेरिका कह रहे हैं झूठ बोलता है, और जब ये तालियां बजाते हैं कि वो जीत गया, बाइडन जीत गया, या वो जीत गया, ट्रंप जीत गया, हैं मोदी जी के दोस्त जीत रहे हैं तो फिर क्यों घबरा रहे हो? तो वो दोस्त, उनका तो डंका बज रहा है विदेश में, और विदेशी लोग ही वो लगा रहे हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको क्या पता कि उसने बेईमानी करी है कि नहीं करी है? अमेरिका ने लगाया ना, सबूत के साथ लगाया। कौन सा सबूत कि उन्होंने बताया कि उन्होंने वहाँ इतने रिश्वत दी है। आरोप कोई भी लगाते हैं। कनाडा में क्या चल रहा है? कनाडा में डंका बज रहा है, कनाडा में डंका बज रहा था ना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? झूठ बोला था। ये लो, सारे एक ही आदमी सच्चा है दुनिया में, बाकी सब झूठे हैं। एक ही आदमी झूठा नहीं है दुनिया में, बाकी सारे झूठे हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो झूठा है। तो झूठा है तो भैया जांच करा लो ना, दूध का दूध, पीएम केयर फंड की जांच कराओ। हैं अभी एक पुराने रिटायर्ड जज ने बोला है नोटबंदी दुनिया का सबसे महाघोटाला है। तो क्या कर क्या रहे हैं? घोटाले कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? आयुष्मान योजना हो गई, पीएम केयर फंड हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे की हालत आज खराब है। कटी 5-4 हजार गरीबों के लिए क्या करा है? 81 करोड़ तो लोग वैसे ही गए, सरकारी आंकड़ा ये तो सरकार दे रही है ना। 81 करोड़ लोग जिस देश में गरीब है वो तरक्की कैसे कर रहा है बताओ? ये तो झूठ हो गया ना साबित। 81 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पे जिंदा हैं, अगर गरीब हैं तो ये बात सच है, अगर गरीब नहीं है तो घोटाला कर रही है सरकार 81 करोड़ लोगों को राशन देने के नाम पे। तो दोनों में से कोई तो है, या तो 81 करोड़ लोग गरीब हैं या घोटाला कर रही है सरकार, पैसा खा रही है उनका। तो या तो मान जाओ कि गरीब है। तो जब आधे से ज़्यादा आबादी गरीब है तो कौन सी तरक्की हुई देश में? ना इनकम बढ़ रही है किसी की, ना कुछ हो रहा है, बेरोजगारी इतनी है, लट खा रहे हैं लोग, डंडे खा रहे हैं। तो ये कुछ नहीं चलेगा। अब जनता जाग गई है, इससे कुछ नहीं होगा। ये जांच करा लो, वो जांच करो ना। फिर अगर आरोप लग गया तुरंत जांच करो कि हाँ भैया कैसे हो गया। तो इसमें सरकार का तो और प्लस पॉइंट बनेगा ना, जांच कराओ। इनको खाली हिंदू मुस्लिम ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। लगता है आपको अगर अडानी की जगह कोई और होता तो सरकार तुरंत जांच करवाती उसकी? अभी जेल में सीधा बंद होता, इस टाइम सीधा जेल में बंद होता। अब जो जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे उनको जेल में डाल दिया था, तो 2 साल तक तो वो जेल में रहे। तो कोई सबूत दे नहीं पाई ना सरकार। ईडी और सीबीआई को क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? पिंजरे का तोता मत बनो। सुप्रीम कोर्ट तो यही बोल सकती है ना, और क्या बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट यही बोल सकती है ना, तुम सरकारी तोता मत बनो। तो ऐसे ही किसी को मत उठाओ, हैं पहले जांच करो, सबूत लाओ। अब सबूत लाओ तो करा दो बंद, इसमें क्या है? हम तो कह रहे हैं भाई केजरीवाल और ये जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, बंद करा दो, फांसी चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उनके ऊपर खिलाफ जो सबूत हुए तो झूठे सबूत फंसा। क्योंकि अपोजिशन के ही 96% अपोजिशन के ऊपर मामले हैं जितने भी हैं ना, आपको तो पता ही है, आप पत्रकार हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और जो भ्रष्टाचारी हैं वो इनकी पार्टी में। अभी 100 करोड़ घोटाले का जांच का इसमें गहलोत जो परिवहन मंत्री था दिल्ली सरकार में, इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। और आरोप किसने लगाया था? बीजेपी ने। है 70,000 करोड़ का घोटाला किसने अंजाम? प्रधानमंत्री जी ने खुद लगाया था, अजीत पवार। वो आज इनकी पार्टी में है। तो सब खत्म हो गए ना ठंडे बस्ते में। तो ये भ्रष्टाचारियों को भी साथ ले रही है और भ्रष्टाचार भी होने दे रही है। तो देश के लोगों जागो। तो जितने भी ये बेरोजगार हैं, एक रहना बटना मत। ये सरकार के खिलाफ नौकरी देगी। जितने आदिवासी हैं वो सब एक रहना, इस सरकार के खिलाफ तुम्हारी ज़मीन छीन के अडानी को दे देंगे। जितने भी महंगाई से त्रस्त लोग हैं वो सब एकजुट रहना, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ,
क्योंकि ये महंगाई कम करने वाली नहीं है। और जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनसे भी अपील है, क्योंकि देखो अभी जो शिक्षक भर्ती में क्या करा था दलितों के साथ, उन्हीं के साथ इन्हें करा था कि घोटाला कर दिया, पेपर बंद हो गया, पुलिस भर्ती में घोटाला। तो वो तो स्टार प्रचारक हैं, तो अपने स्टेट की बताओ ना, 122 आदमी तो वो बाबा के भगदड़ में मर गए, क्या हुआ है? अभी बच्चे मर गए, अभी 10 छोटे छोटे ना 50 की वहाँ पे भर्ती थी, तो 18 लोगों की भर्ती होनी थी बच्चों की, 50 भर्ती थे वहाँ पे, तो कहाँ से जांच होगी? आग लग जाती है, वो जो आग बुझाने वाले यंत्र मिले वो भी 2-2 साल पुराने एक्सपायरी डेट के मिले। तो अपनी स्टेट तो संभाल नहीं पा, स्टार प्रचारक के बन के क्यों घूम रहे हैं? बताओ ना, हम यूपी में ये तरक्की करी, बटेंगे कटेंगे, ये क्या होता है? इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इन्होंने काम नहीं करा, इसीलिए वो ये ऐसी बातें बोलते हैं। नहीं तो बताओ जी, यूपी में ये है, ये इतने वो काम हो गया, इतना ये हो गया, बताते ही नहीं, सिर्फ बटेंगे कटेंगे बताते हैं यूपी में।